हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का पहला फुल मॉक टेस्ट। पहला फुल मॉक टेस्ट आज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। लमसम ये क्लास आपको 1 घंटे की होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टोटल जो है आपके जो विषय हैं रीजनिंग, मैथ और आपके जो है साइंस और जीके, ये चारों ही प्रश्न जिस तरीके से पूछे जाते हैं। रीजनिंग 30 ठो, मैथ आपके जो है कितने पूछे जाते हैं 25 ठो, और साइंस आपके 25 ठो, और जीके जो है आपके 20 ठो। तो इस तरीके से इस क्लास को मैंने बनाया हुआ है, बहुत मेहनत लगा है। ठीक है, ये पहला क्लास होगा आपके लिए इस तरीके का फुल मॉक टेस्ट। एग्जाम हॉल से पहले आप लोग समझ सकते हैं कि जिस तरीके से प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, D2 आपको यहाँ पे मैंने तैयार कर दिया है। तो पहला ये आप लोगों के लिए मॉडल पेपर समझ लीजिए कि ये होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके की वीडियो जो है हम अगर फिर से जो है बनाएं आपके लिए, तो हमें कोई जो है दिक्कत ना हो। ठीक है, मोटिवेट हमको जरूर कीजिए। अगर जितना ही लाइक कीजिएगा उतना ही बेहतर एक और इस तरीके के मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा आपके लिए, जिस तरीके से आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज जो है मैथ से लेके आपके रीजनिंग, जीके से लेके साइंस, चारों ही विषय का टेस्ट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना है, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्रश्नों को तेजी से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले जो है हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में पैटर्न में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। हर एक प्रश्न के समय रहेंगे 10 सेकेंड का। और जैसे कि आप लोग पहले से ही हमारे तरफ से जो क्लास होती है उसको जानते ही हैं कि किस तरीके से टेस्ट आपको देना है। तो ये आज बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है आपके लिए। तो पहले का उत्तर क्या होने वाला है, आपको इस तरीके से ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, इस तरीके से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और ये भी बताइएगा कि क्या ये टेस्ट डेली ही आपको प्रोवाइड किया जाए, चारों ही विषय का डेली ही क्लास जो है आपको कराया जाए, ताकि आप चारों विषय का एक साथ जो है रिवीजन कर सकें। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर देखेंगे तो यहाँ पे बी होता है 2 पे, ठीक है, ए होता है 1 पे, डी होता है 4 पे, और सी होता है 3 पे। ठीक है, अगर हमने देखा तो इन तीनों को ही जोड़ दिया, चारों को, तो ये हमें कितना मिला? तो 4 3 7 3 10 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस वाले लाइन में देख लेते हैं। तो पहले लिखा है ए, फिर लिखा है डी, फिर लिखा है ई। अगर इसको भी जोड़ देते हैं तो 4 और 5 9 और 1 10 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे आ जाते हैं तो जी होता है 7 पे और सी होता है 3 पे, तो 7 3 10 हो गया। ठीक है, बात जो है क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने ये समझा कि भाई साहब, पहले वाले का भी योग 10 बन रहा है, दूसरे वाले का भी योग 10, तीसरे वाले का भी योग 10 है। यानी कि जो है हम लोगों का यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, इसका भी योग कितना बनना चाहिए? 10। परंतु एक ही कोठा है, एक कोठा में हम कौन सा अक्षर भर दें कि 10 हो जाए? तो 10 किसका कोड होता है? बिल्कुल आपको याद, मैंने कराया भी है, जे का होता है। तो जे जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और ऐसे प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करना है। ये देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी अक्षर आएगी। मतलब ये श्रृंखला श्रेणी का प्रश्न है, और यहाँ पे जवाब देना है आप लोगों को। ठीक है, वाट के स्थान पे। अगर आप चाहते हैं इस क्लास का जो है पीडीएफ लेना, ठीक है, तो इस क्लास का जो है पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाता है। जैसे कि आपको मालूम है कि पीडीएफ क्या है, फ्री है। ठीक है, तो पीडीएफ जो है यदि आप लेना चाहते हैं तो इस क्लास के जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया होगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को, उसी लिंक को ज्वाइन कीजिए। अगर किसी कारणवश से, अगर किसी का नहीं हो रहा है, ठीक है, पहले आप जाइए, बिल्कुल होगा। जिनका भी नहीं होता है, यहाँ पे जो है आपको हुआ क्या है अगर हम देखेंगे, तो अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ई होता है 5 पे, और वी होता है 22 पे, और एच होता है 8 पे, और एस होता है 19 पे। ठीक है, के होता है 11 पे, और यहाँ पे क्यू होता है 17 पे, और यहाँ पे एन होता है 14 पे, और एम होता है 13 पे। अगर कुछ आपको लॉजिक यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। कि पहला देखिए ई का लिखा है भी, अपोजिट लिखा है, एच लिखा है, एच का अपोजिट होता है एफ।
के का अपोजिट ये क्यूब नहीं होता है, यहाँ पे गलती हुआ है, एन का अपोजिट एम होता है, ये भी सही है। लेकिन बीच वाला एक अपोजिट नहीं लिखा था, मतलब अपोजिट वाला नियम नहीं लगाया है। तो दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, देखिए अगर हम देखेंगे तो 5 से जो है ये तीसरे वाले वर्ड पे चलते हैं, 8 लिख देते हैं। ई से जो है एच पे चलते हैं, क्योंकि ये श्रृंखला लंबा हो रहा है, तो लंबे में दो दो श्रृंखला लगाया गया है, तो ई से एच पे जाएंगे तो प्लस का 3 हुआ है, ठीक है। और 8 से 11 पे जाएंगे तो फिर यहाँ पे प्लस का 3 लिखा हुआ है। 11 से जो है 14 पे जा रहे हैं, तो 11 3 14 हो जाएगा। फिर इसके आगे हम देखेंगे तो देखिए पहले भी 3 जोड़ा है, फिर यहाँ पे 3 जोड़ा है, फिर यहाँ पे 3 जोड़ा है, तो इसके आगे हमको भी 3 जोड़ लेना है, ठीक है। और जब इसमें 3 जोड़ेंगे तो 14 और 3 कितना होता है, 17 होता है। और 17 पे जो है आपके कौन से अक्षर होते हैं, मैंने आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा भी था। यहाँ पे देखिए क्यूब जो है 17 पे था, आपको याद भी नहीं होगा तो इसी में दिया था। तो राइट उत्तर जो हम लोगों का बन रहा है वो क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है। और क्यूब जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। सबका उत्तर आया होगा बी। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल इसी तरीके के पेपर में जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम इसी तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो पहले ही आपको इस तरीके के प्रश्न मैं करा रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करें। अब जो है इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है आज जो है संबंध बनने वाला है। देखिए इसके लिए जो है एक और भी बात कर दूं कि ये देखिए बहुत मेहनत से जो है ये क्लास मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, ठीक है। लमसम एक दिन के बाद जो है ये क्लास मैंने आपको प्रोवाइड किया है, तो एक दिन लगे हुए हैं एक क्लास को बनाने के लिए। तो अगर आप इसको शेयर करते हैं, ठीक है, तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, और फिर जो है इस तरीके के मॉक टेस्ट मैं कोशिश करूंगा कि कल भी आपके लिए प्रोवाइड करूं। तो जो भी चाहते हैं कि इस तरीके की क्लास एक और आए जिसमें आपको फुल टू फुल चारों सब्जेक्ट एक साथ मिल जाए, तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे जो लिखा गया है, ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे आपको जो है लॉजिक लगाना है कि किस तरीके से हुआ है, और वही लॉजिक हम यहाँ पे लगा देंगे, बिल्कुल हम लोगों का जो है यहाँ पे प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए पहले जो है किया गया है, इसको अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे एल से क्यूब लिखा है, एल होता है 12 पे, ठीक है, क्यूब होता है 17 पे। तो अगर आप देखिएगा तो 5 प्लस किया होगा। ई होता है अभी मैंने बताया था 5 पे, और ओ होता है 15 पे, तो यहाँ पे तो आपके 10 जोड़ा गया है। एफ होता है 6 पे, और यहाँ पे के होता है कितने पे, 11 पे। यहाँ पे टी होता है 20 पे, वाई होता है 25 पे, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या है, सब में 5 5 जोड़ा है, ये ओ और ई दूसरे वाले में कितना जोड़ा है, आपका 10 जोड़ दिया है, बाकी सब में 5 है। तो आ जाते हैं, अगर देखेंगे तो एस में 5 जोड़ेंगे तो एस होता है 19 पे, ठीक है, 19 में 5 जोड़ दीजिए, 24 आ जाएगा, 24 पे एक्स होगा। टी जो है टी जो है आपका कितना होता है, टी होता है 20 पे, ठीक। अगर इसमें 10 जोड़ते हैं, क्योंकि दूसरा वाला में 10 जोड़ा है, तो अगर 10 जोड़ते हैं तो 30 हो जाएगा। 30 पे कौन सा अक्षर आएगा, डी आएगा। और देखिए यहाँ पे एक्स डी जो है दूसरे वाले ऑप्शन में यहाँ पे भी नहीं है, 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 मतलब यहाँ पे 10 नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब ये किस तरीके से बनाया हुआ है यहाँ पे समझेंगे। ये जो ई है भोवेल है, ठीक है, और यहाँ पे जो है भोवेल में कितना जोड़ा है, 10 जोड़ा है। तो जब आपको यहाँ पे भोवेल दिखेगा उसमें 10 जोड़िए, कॉन्सोनेंट में 5 जोड़िए, तो 5 जोड़ेंगे टी, तो 20 और जो है 20 और अगर हम जोड़ देते हैं कितना, 5 है, तो ये हो जाएगा 25, और 25 पे कौन सा अक्षर आएगा, वाई आएगा, ठीक है, एक्स वाई हो गया। फिर ए जो है भवेल होता है, ए भवेल है, तो इसमें 10 जोड़ दिए, 10 एक 11, 11 पे कौन सा अक्षर होता है, तो के होता है, ठीक है। अब जो है देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है जी, जी में 5 जोड़ दीजिए क्योंकि कॉन्सोनेंट है, तो जी होता है 7, 7 5 12, 12 पे कौन सा अक्षर होता है, एल। तो एक्स वाई चाहिए ना, एक्स पहले होना चाहिए, एक्स वाई देख लीजिए, एक्स वाई कहाँ पे है, यहाँ पे है, बिल्कुल आपके राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि भाई साहब ये जो भवेल है इसमें 10 जोड़ना था, ठीक है, बाकी सब में कॉन्सोनेंट में 5 5 जोड़ा था, यहाँ पे भी भवेल में हमने 10 जोड़ा, बाकी इसमें 5 5 जोड़ा, तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर मिल गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है
क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता हो। अब बताने की कोशिश करेंगे जो आपके सामने वेन आरेख बनाया गया है, चार जो है बनाया गया है, ठीक है। और ये जो ऊपर वर्ड दिए गए हैं इसी का वेन आरेख है। तो ये किस का जो है वेन आरेख है, इन इन तीनों में से कौन सा इनका वेन आरेख है, ये हमसे पूछा गया है। तो आप बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। 10 सेकेंड का समय है और आपको बताना है कि इन जो है टोटल 100 प्रश्नों में से आपके उस स्कोर जो रहा वो कितना रहा। पूरे पेपर में आपको देख लेना है कि आपके स्कोर कितना बना। तो अब देखिए हुआ क्या है। सबसे पहले देखेंगे तो ये हो गया आपका यमुना, ठीक है। यमुना के बाद ये नदी लिखा है, तो यमुना क्या नदी है या नहीं, ये पहले आप हमको बताइए। तो कहिएगा कि बिल्कुल ही नदी का नाम होता है यमुना, ठीक है। यमुना क्या है, एक नदी है। तो नदी जो बनेगा वो भाई साहब ये बड़ा बनेगा, नदी के अंदर ही यमुना आएगा, ठीक है। अब देखिए नर्मदा, तो नर्मदा बताइए कि नदी है या नहीं है। तो कहिएगा बिल्कुल नदी का नाम होता है नर्मदा, ठीक है। नदी जो है नर्मदा है, यमुना है, गंगा है, कृष्ण है, कावेरी है, ये सब नदियां हैं, ठीक है। तो ये नदी के अंदर ही आएंगी। लेकिन अब नर्मदा और जो है यहाँ पे यमुना में किसी तरीके का संबंध है, कहिएगा नहीं, ये दोनों ही अलग अलग नदियां हैं। यहाँ पे आपको जो है बिल्कुल इस तरीके से वेन डायग्राम बनाना है जिस तरीके से आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर जो है डी, डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। अगर आपने बताया है तो बिल्कुल आपके जो है राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या को चुनिए। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या को जो है चुनना है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसमें तो 10 सेकेंड काफी ज्यादा समय हो जाएगा आपको, तो इतना समय तो नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब बताने की कोशिश करेंगे कि 15 नंबर प्रश्न का सही जो उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो देखिए आप लोगों ने बना लिया होगा, अगर नहीं बना है तो अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए। हुआ क्या है, अगर हम देखेंगे तो इसके दो तरीके होते हैं। ये किसी संख्या का वर्ग है, तो ये तो किसी भी संख्या का वर्ग हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसके अंकों को जोड़ लेते हैं। 9 6 15 1 16 हो रहा है, ठीक है। 6 3 9 1 10 हुआ। ये देखिए 8 7 9 8 17 2 19 हुआ। और ये 7 2 9 हुआ। तो यहाँ पे तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो ये दो विषम और दो सम हो रहा है। तो ये वाला तो लॉजिक यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं लगेगा। तो दूसरा लॉजिक यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए इसको किया जाएगा, अगर इसके अंकों को जो है सीधा हम लिख देते हैं, ठीक है। ये जो देखिएगा जिस तरीके से लिखा गया है इसको जो है हम लोग पलट देते हैं। जैसे कि ये 961 लिखा है तो 1 6 और 9 इसको पलट देते हैं, पहले वाले को बाद में, बाद वाले को पहले लिख देते हैं। तो ये जो है बिल्कुल आप लोगों के जो है यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे देखिएगा यहाँ पे ये जो है क्या हो जाएगा, 3 6 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 8 9 और यहाँ पे देखिएगा तो 2 2 5 हो जाएगा। अब जो है क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रश्न में हुआ क्या था, वर्ग करके उसको उल्टा लिखा था। 169 किसका होता है, वर्ग 13 का। 361 किसका होता है, 19 का। और 289 किसका होता है, 17 का। और 225 किसका होता है, 15 का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा यहाँ पे, तो आपको जो है ये चारों ही किसी ना किसी संख्या के वर्ग हैं। परंतु हमने क्या देखा कि ये जो हमारे तीन ऊपर के वर्ड लिखे गए ये क्या है, ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये क्या है, अभाज्य संख्या है। परंतु 15 जो है भाज्य संख्या होता है। तो इस तरीके से हम लोगों का अलग जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यदि आपने डी बता दिया है तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में क्राइक को जो है यहाँ पे लिखा जाता है और फॉर को जो है यहाँ पे लिखा जाता है और फाइन को जो है ये लिखा जाता है। तो इसी कुट भाषा में फोन को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, ये जो है आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। ऐसा तो प्रश्न मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, तो इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए। थोड़े से अलग तरीके का ये प्रश्न है और आपको एग्जाम हॉल में भी इसी तरीके के प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हुआ क्या इसमें।
सबसे पहले लिखा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, RICE। राइस को क्या लिखा है यहाँ पे, 51 36। उसके बाद से लिखा है फॉर, FUR, ठीक है। इसको लिखा है 327। इसके बाद से लिखा है यहाँ पे फाइन, FIN, ठीक है। इसको लिखा है यहाँ पे 785। अब जो है यहाँ पे आप लोगों को बेहतर तरीके से दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें कॉमन ढूंढेंगे, ठीक है। कॉमन मतलब क्या होता है, जैसे कि हमें यहाँ पे R दिखाई दिया तो यहाँ पे भी R है, ठीक है। तो R से R जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ये। अब इसके आगे देखेंगे अगर हम लोग, तो इसके आगे जो है आपको यहाँ पे क्या दिखाएगा, इधर कॉमन इन दोनों में देख लेते हैं। इन दोनों में कॉमन तो हमें ये 3 और 3 दिखाई दिया, खत्म। अब जो है यहाँ पे देखिए F और F इधर है, तो यहाँ पे कॉमन कौन है, 7, और जो है यहाँ पे 7 है। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे कोई कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए I है और यहाँ पे भी I है, और इसमें देखिए 5 है और इसमें भी 5 है, तो बिल्कुल ये कट जाएंगे। अब आपसे पूछा किसका क्या है, FUN का, ठीक है। तो n का कोड निकाल लीजिए। यहाँ से n का कोड कितना बच रहा है, 8 है, ठीक है। 8 यहाँ से हो जाएगा। अब u का कोड यहाँ से देखिए क्या बचा हुआ है, 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2। उसके बाद से f का कोड निकाल लीजिए। f देखिए इन दोनों में कॉमन वैल्यू f है, तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, आप देख लीजिए, 3 दोनों में कॉमन वैल्यू है, 3 नहीं सॉरी, यहाँ पे 3 थोड़ी ना है, ये 7 7 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, यानी कि 728 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में जो है यहाँ पे 728 जो है मिस्टेक हो गया है, तो आपको सुधार लेना है ऑप्शन नंबर बी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और ये प्रश्न आपके पासे से रिलेटेड है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि दिए गए विकल्पों में से उस पासे का जो है चयन कीजिए जो नीचे दी गई सीट को मोड़ने पर बनाई जा सकती है। तो इस सीट को मोड़ने पर कौन से पासे बनाई जा सकती है, ये आपको बताना है। और मैंने तो पासे से रिलेटेड प्रश्न आपको हमेशा ही कराया हुआ है, ठीक है। तो गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आपने बना भी लिया होगा क्योंकि प्रश्न बहुत ईजी है। इसके अपोजिट क्या होता है, पहले वाले डाबे का जो है संबंध तीसरे वाले डाबे से होगा। तो मतलब जे का अपोजिट कोई आपसे पूछेगा तो जी जो है आपको बता देना है। पहला आपको यहाँ पे बन गया। दूसरा जो है आपका कंडीशन क्या है, एफ का अपोजिट एच है। दूसरा क्या है, एफ का अपोजिट एच। दूसरे वाला जो है देख लीजिए, डाबे का अपोजिट यहाँ पे एच बन रहा है। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो ये होगा बाहर वाले का अपोजिट बाहर वाला। ई का अपोजिट जो है आपका कौन बन रहा है, आई। तो ई का अपोजिट आई बिल्कुल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब जो है देखिए अपोजिट निकालने का मतलब ये हुआ कि कभी भी इन दोनों में से एक ही आपको एक साथ नजर आएंगे। अगर आपने जे देखा तो कभी भी जी आपके सामने नहीं आएगा। अगर एफ देख रहे हैं तो एच कभी भी नहीं आएगा। अगर आपके सामने आई दिखाई दे रहा है तो ई नहीं होना चाहिए। अब देख लीजिए ई है, ई आपको देखिए ई एफ इधर है और एच है। एफ और एच ये दोनों एक साथ देखिए दिखाई दे दिए, तो ये बिल्कुल नहीं बनेगा। अब देखिए जी, जी ठीक है, आई बिल्कुल ठीक है, ई, आई और ई ये दोनों एक साथ देखिए, ये अपोजिट है तो दोनों एक साथ दिखाई दे दिया, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए आई, आई के बाद जे, आई जे और जी, जे और जी बिल्कुल, ये जे और जी एक साथ नहीं होंगे। जे और जी ये दोनों जब अपोजिट है तो ये दोनों एक साथ नहीं दिखाई देंगे, यानी बचा हुआ जो ऑप्शन नंबर डी है। देखिए ये देखिए ई देखिए आपके इस वाले कोठे में का है, जे जे आपके यहाँ का है, एफ एफ जो है आपका कहाँ पे है, एफ जो है आपका यहाँ पे, ई एफ जे ये तीनों ही अलग अलग में से हैं, तो यही बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, फिगर काउंटिंग से रिलेटेड प्रश्न। कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो है त्रिभुजों की संख्या, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो कह सकता है कि इसमें जो है टोटल त्रिभुज कितने हैं, ये नहीं बता सकता है, ठीक है। तो गलती की तो गुंजाइश यहाँ पे होनी ही नहीं चाहिए। गलती की गुंजाइश तो ये प्रश्न में होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। स्टार्टिंग कर लेते हैं यहाँ से, पहले एक एक ठो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल अगर आपसे कोई सीधा पूछता तो आप बताएंगे कि 9 जो है इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या है, परंतु अब जो है देखिए 9 से क्या अधिक इसमें जो है
तो आप कहिएगा बिल्कुल है। 9 के बाद देखिए ये वाला जो हिस्सा बन रहा है, ठीक है, ये आपका हो गया 10। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से समझते चलिएगा। 10 के बाद से ये इधर से ताकि ये वाला हिस्सा, ये जो बन रहा है ये वाला हिस्सा 11। 11 के बाद से यहाँ से उसी तरीके से हिस्सा ये 12। उसी प्रकार से ये वाला हिस्सा आपका 13 बन गया। ठीक है, टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या अब आपने देखा कि 13 है। अच्छा जी, क्या 13 के अलावा भी कोई त्रिभुज बन रहा है? कहिएगा बिल्कुल बन रहा है। 13 के बाद से देखिए ये वाला त्रिभुज आपका बनेगा 14। और उसी तरीके से अगर हम ताक देते हैं इधर से, ठीक है, उसी तरीके से हम ताक देते हैं इस इधर से, तो 14 के बाद कितना बन जाएगा? 14 के बाद कितना बन जाएगा? 15। और 15 जो है बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है आपका कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूरा कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को पूरा कीजिए। अब जो है इस श्रृंखला श्रेणी को आपको पूरा करना है और बताना है कि ये जो खाली वर्ड छोड़े गए हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन से अक्षर भरे जाएंगे। और जैसे कि आपको मालूम है कि ये प्रश्न हमने कराया भी है और आपके एग्जाम हॉल में पूछता भी है, तो आपके पास जो समय है वो 10 सेकेंड है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये प्रश्न आपसे गलती हो जाए, ठीक है, गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्लास में आपको बताया गया प्रश्न कभी भी गलती नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके एक तरीके होते हैं, इसको काउंट कर लीजिए कितने अंक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 है तो इसमें टोटल जो है 20 अंक है, तो 20 का जो है आपको यहाँ पे देखिए फैक्टर तोड़ लीजिए 5 5 का, ठीक है। तो 5 यहाँ पे बन रहा है, फिर 5 जो है आपके यहाँ पे बन गया, ठीक है। अंत में देखिए हर एक अंत में आपके क्या दिखाई दे रहा है? सी, तो यहाँ पे भी आपके सी हो जाएगा। अब देखिए एच, एच के बाद से कौन सा अक्षर है? ओ, तो यहाँ पे भी ओ होगा, यहाँ पे भी ओ होगा, यहाँ पे ओ हुआ, यहाँ पे ओ हुआ। पहला अक्षर एच है तो यहाँ पे एच आएगा। फिर तीसरा अक्षर देखिए एम है, यहाँ पे एम है, और यहाँ पे टी है तो ये टी वाला हिस्सा हो जाएगा टी। यहाँ पे टी है और ओ के बाद एम है। अब देखिए आपने भर दिया, क्या क्या भरा है? पहले ओ भरा, फिर सी, फिर एम, फिर आपके टी, और फिर एच, और फिर आपने एम भरा है। ये देख लीजिए कहाँ पे है? ओ, ओ सी, ओ सी एम। ओ सी एम आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे? तो ये आपको बताना है कि ये जो है आपके कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर जो है आपके डी में है, ठीक है। तो डी वाला जो है बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि नीचे दी गई दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? दो चिन्ह को आपस में बदल देना है, जैसे कि मैंने पहले भी क्लास में कराया हुआ है। तो इस तरीके के प्रश्न दिया जाता है, ठीक है। और मेन होता है कि आप इसको जो है किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कितने समय में सॉल्व करते हैं, ये मैटर बहुत करता है, ठीक है। तो बनाने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने। ये देखिए इसको पहले वाले ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है। हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा इसको, तो इसमें थोड़े से टाइम लगते हैं, परंतु आपके कैलकुलेशन तेजी में होने चाहिए। देखिए कह रहा है पहला यहाँ पे बोला गया है कंडीशन कि प्लस और भागे को चेंज कर दीजिए। जहाँ पे भागा दिखाई देगा वहाँ पे आपको प्लस अब करना है, और जहाँ पे प्लस दिखाई देगा वहाँ पे भागा रख देना है। तो देखिए भागे का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे उत्तर आना चाहिए आपका -4। -4 का मतलब है ये बटा में नहीं है, तो यहाँ पे हमारा पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। देखिए 18 में क्या 27 से पूरा पूरा भाग लगेगा? तो कहिएगा बिल्कुल नहीं लगेगा। मतलब यहाँ पे ही आपका लॉजिक जो है ये गलत हो जाएगा। अब देख लेते हैं दूसरे वाले ऑप्शन को, और दूसरे वाले को चेक कर दीजिए। कह रहा है यहाँ पे 76। 76 भागा के जगह पे हम प्लस रखेंगे, और प्लस के जगह पे यहाँ पे भागा रखेंगे। तो देखिए ये 4 दूना का 8, और ये 76। यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं। 76 प्लस 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, माइनस है तो ये माइनस है, और ये 3 के पहाड़े में 90, यहाँ पे भाग दे देंगे तो 30 तियाई 90, यानी 3 मर्त में भाग लग गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। 76 8 कितना होता है? 76 और 8 होता है 84। 84 में से 30 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5, 54 हो जाएगा। और 54 आपका बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है। मतलब आपको जो बोला गया था कि जो है आपका कौन सा सही होगा वर्ड, तो आपको बताना है कौन
तो जब हम लोगों ने भागे और प्लस को चेंज किया तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि टी जो है, टी एक्स का अर्थ है, टी गुणे एक्स का अर्थ है कि टी जो है यू का माँ है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि टी और प्लस यू का अर्थ है कि टी जो है यू की बहन है। टी भागे यू का अर्थ है कि टी जो है यू की बेटी है। टी माइनस यू का अर्थ है कि टी जो है यू की पत्नी है, ठीक है। तो ये जो है टर्म एंड कंडीशन दिए गए थे। अब इसके अनुसार इस व्यंजक दिया गया है ए गुणे बी प्लस सी भागे डी में डी का ए से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। अब जो है मैंने इस तरीके का प्रश्न बताया हुआ है आपको, और हमेशा ऑनलाइन एग्जाम जो हो रहा है इस समय आपको इसी तरीके के प्रश्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो गलती की गुंजाइश आपको कभी भी नहीं करना है ऐसे प्रश्नों में। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आ जाएंगे ये डी पे और डी से चलेंगे सी पे, ठीक है। बहुत इजी प्रश्न है, मुझे लगता है कि इससे इजी कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ कभी भी आप लोगों को गलती नहीं करना है। देखिए भागा का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए, आपका इस लाइन में लिखा है बेटी, तो यहाँ पे आपको बेटी लिख देना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए टी जो है यू की बेटी है, मतलब टी जो है पहले वाला दूसरे वाली की बेटी है, पहले वाला जो है पहले वाला दूसरे वाले की बेटी, यानी कि ये सी बेटी हो जाएगी। अब देखिए इसके आगे चलिएगा, बी प्लस का अर्थ देख लीजिए, यहाँ पे प्लस का अर्थ देखिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है बहन, तो यहाँ पे आपको बहन रखना है, ठीक है। अब जो है बहन मतलब माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गुणा, गुणे का अर्थ देखिए माँ, तो यहाँ पे ये जो है आपकी क्या है, माँ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से लगा दी। अब कह रहा है कि डी का ए से क्या संबंध है, डी जो है ए का कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये जो है इसकी कौन हो गई, बेटी, डी की ये बेटी हुई, बेटी की ये कौन है, बहन, यानी इसकी बेटी, और बेटी की ये माँ, तो ये जो है इसकी माँ हो रही है। मतलब जो है ये देखिए ये डी है, इसकी ये बेटी है, ठीक है। और फिर बेटी की बहन जो होगी, ये दोनों ही इनकी, ये डी की दोनों ही बेटियां हैं, ठीक है। और इन दोनों की ये माँ है ए, तो ये डी के कौन हो जाएंगी, पत्नी, ठीक है। क्या हो जाएंगी, पत्नी। ये पूछा है डी का, डी का जो है ए क्या लगता है, ए से क्या है, डी जो है ए का कौन है, तो ए का कौन लगेगा, ये डी पति लगेगा, क्योंकि इसकी ये पत्नी है। तो ए से पूछा है कि ए से डी का संबंध क्या है, तो ए से डी का जो है क्या संबंध है, अब पति है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको क्या बताना है, पति जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ए के डी कौन है, पति है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट उत्तर था। अब चलते हैं हम लोग जो है अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखिए आपके साइंस का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो साइंस के 25 प्रश्नों को हम लोग फटाफट से करते हैं, समय नहीं गंवाते हुए, और आपको देखना है कि कितने प्रश्न आप सॉल्व करते हैं। दही का खट्टापन किसके कारण होता है, मैंने ये प्रश्न आपको पहले भी बताया हुआ है कि दही का खट्टापन किसके कारण होता है, और ये बार बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। तो ये लैक्टिक एसिड के कारण जो है दही जो है खट्टापन आपको महसूस होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित होती है, किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित होती है, तो आपका उत्तर बनेगा यकृत के जो है अंदर है, ठीक है। यकृत के भीतर होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, केवल आपको देखते रहना है, ठीक है। सारे ही प्रश्न इंपोर्टेंट है। कह रहा है लार किसके पाचन में मदद करती है, लार जो है किसके पाचन में मदद करता है, ये आपसे तीसरे नंबर में पूछा गया है। तो स्टार्च जो है आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक जो है तत्व कौन सा है, दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक जो तत्व हैं वो कौन से हैं, तो आपको बताना है कि ये जो है आपको लोहा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन का जो है पाचन नहीं करता है, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन का निर्माण पाचन नहीं करता है, तो आपके उत्तर क्या बनेंगे, तो कहिएगा ये जो है लाइपेज जो है क्या करता है, प्रोटीन का पाचन नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पित्ताशय का मुख्य कार्य क्या है। देखिएगा हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप प्रश्नों को जो है करते रहिए,
क्योंकि इस तरीके का प्रश्न आपको केवल जो है रीजनिंग सीखो चैनल पर ही मिल सकता है, ठीक है, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो आपके उत्तर जो बनेंगे वो जो है पित्त संग्रहण मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, अमाशय में प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम जो है शामिल होता है? बताइएगा 7वें का उत्तर क्या होने वाला है। क्या बोला गया है कि अमाशय में प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम शामिल होता है? तो आपका जो उत्तर बनेगा वो कौन है? तो ये पेप्सिन है, ठीक है। पेप्सिन जो है आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि किलीफॉर्म जीवाणु मानव शरीर के किस अंग में जो है पाए जाते हैं? किलीफॉर्म किलीफॉर्म जो जीवाणु होते हैं वो मानव के किस शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? तो ये होता है दांतों में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि मानव शरीर की कौन सी हिस्सा पित्त को जो है संग्रहित करता है? मानव शरीर की कौन सा हिस्सा जो है पित्त को संग्रहित करता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी का उत्तर आएगा पित्ताशय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि गाय के दूध का पीला रंग किस कारण होता है? गाय के पीला रंग किस कारण होता है? गाय का जो दूध होता है वो पीला हम लोगों को दिखाई देता है, तो वो जो है कैरोटीन के कारण जो है गाय का दूध जो होता है पीला दिखाई देता है, ठीक है। तो याद रखना है, बहुत बार एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है लार में कौन से एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है? जो हम लोगों का लार होता है, ठीक है, उसमें एंजाइम को जो है स्टार्च तोड़ता है, ठीक है। तो कौन से एंजाइम है बताने की कोशिश करेंगे, तो आपके उत्तर बनेगा कि ये जो है अमाइलेज जो है, अमाइलेज इसको जो है स्टार्च क्या करता है? तोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जो है किस पोषक तत्व का पाचन सबसे पहले मुख में होता है? किस पोषक तत्व का पाचन सबसे पहले मुख में होता है? तो आपको बताना है कि ये होता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम क्या है? वीर्य में उपस्थित शर्करा का जो है नाम क्या है? तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, ये होता है फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लाइपेज किस पदार्थ का जो है जलीय अपघट्य करता है? लाइपेज किस पदार्थ का जलीय अपघट्य करता है? तो आपके उत्तर जो बनेगा वो बनेगा आपका कौन? तो वसीय अम्ल और एमिनो अम्ल का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि अमाशय की मुख्य कोशिकाएं और जो है पैराटिल कोशिकाएं कौन से पदार्थ स्रावित करती है? तो ये कौन से पदार्थ स्रावित करती है बताने की कोशिश करेंगे, तो सभी को बताना है कि HCl और जो है प्रोएंजाइम, यानी कि जो है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में प्रोटीन अपघट्य के फलस्वरूप कौन सा अम्ल बनता है? मानव शरीर में प्रोटीन अपघट्य के फलस्वरूप कौन सा अम्ल बनता है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा वो बनता है एमिनो अम्ल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीलहरित शैवाल को एकल कोशिका प्रोटीन की तरह उपयोग की जाती है, ये जो है आपको बताना है क्यों। नीलहरित शैवाल जो एकल कोशिका प्रोटीन की तरह जो है उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है कि ये जो है स्पाइरुलाइना के जो है कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्र कौन सा होता है? क्या बताना है आपको कि मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्र कौन सा होता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये जो है हाइपोथैलेस थैलेमस हाइपोथैलेमस जो है आपके राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य शरीर का प्रमुख उपचायी अंग कौन सा है? मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग कौन सा है बताने की कोशिश करेंगे, तो ये जो है मनुष्य का कौन सा अंग है? तो आपको बताना है यकृत, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि शरीर के लिए एंजाइम क्यों आवश्यक होते हैं? शरीर के लिए एंजाइम क्यों आवश्यक होते हैं बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी का जो है यहाँ पे उत्तर क्या बनेगा कि ये जो है
ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपके छोटी आंत में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि लैक्टोज किससे बना होता है? लैक्टोज जो होता है वो किससे बना होता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी के उत्तर आएगा ग्लूकोज और लैक्टोज से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि गाल में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो गाल में जो भोजन का पाचन होता है वो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या है? अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये कैल्शियम फास्फेट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ईस्ट में कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और जो है फ्रक्टोज में बदलता है? बताइएगा कि जो है ईस्ट में कौन सा एंजाइम जो अ, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है? तो आपके उत्तर बनेगा ये जो है इनवर्टेज है, ठीक है। इनवर्टेज जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से साइंस के हम लोगों ने 25 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। अब जो है चलते हैं जीके के प्रश्नों की ओर, और जीके के प्रश्नों को भी आपको अच्छे तरीके से देखना है, फिर मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और बताते चलिएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किया। कह रहा है कि बंधन बैंक का गठन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट ये 20 प्रश्न होने वाला है, ठीक है। तो आप इसको रिवीजन जरूर कीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से, या आप इस क्लास को एक बार और देख लीजिएगा, बहुत बेहतर हो जाइएगा आप। तो ये जो है 2015 जो है ये आप लोगों को याद रखना है, बंधन बैंक का गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ई पंचायत के किस संशोधन से संबंधित है? अब जो है बताने की कोशिश करेंगे कि 243 ई जो है पंचायत की किस जो है विशेषता से संबंधित है। तो आर्टिकल 200 जो है 43 आपको याद रखना है कि ये होता है आपके पंचायत की अवधि के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो निम्नलिखित में से सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या जो है आयोडीन की है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जो है सूचना भेजने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कार्यरत से संबंधित है? तो ये जो है आर्टिकल कौन सा है? तो आपको बताना है कि आर्टिकल जो है ये जो है क्या है 78 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1887 में किसके द्वारा की गई थी? क्या बताना है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा किया गया था? तो आपका राइट उत्तर बनेगा स्वामी विवेकानंद, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में भंडार कार्बोहाइड्रेट है? पौधों में भंडारण कार्बोहाइड्रेट है। तो पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये कौन सा होता है? स्टार्च होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यदि आपने बता दिया है तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारत के संविधान में कितने भाग हैं और कितने अनुसूचियां हैं? ये तो मैंने क्लास में आपको बिल्कुल बहुत बार बताया, ठीक है। तो इसका 100% कमेंट बॉक्स में उत्तर सभी के आने चाहिए। देखता हूँ कि कौन कौन मेरे जो पढ़ाए हुए प्रश्न हैं उसको याद भी रख रहा है। देखिए मैं बता देता हूँ कि ये वाला और ये वाला बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब जो है सही कौन से हैं? आपको पहला और सी में दो ही ऑप्शन अब बचे हुए हैं, इसमें एक तो सही है, तो उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है उष्मा ऊर्जा की जो है इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है उष्मा ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो आपके जो उत्तर बनेगा ये जो है आपका कौन है? किलोवाट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जब नदी का पानी जो है चैनल के बाहर अपने किनारों को नष्ट करता है तो नदी में बनने वाले मोड़ को क्या कहते हैं? तो इसको जो है मेंडर्स कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि त्रिपुरा राज्य भाषा अधिनियम 1974 के 64 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी
आधिकारिक उद्देश्य के लिए किन भाषाओं का जो है उपयोग किया जाता है? तो वहाँ पे जो है आपको बताना है बंगाली और जो है कुकबुरो जो है किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया? निम्नलिखित में से बताना है गणतंत्र दिवस सबसे पहले कब मनाया गया, तो ये तो 1950 ये जो है आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि क्या जो है मनुष्य में उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? तो उत्सर्जन अंग के रूप में कौन कार्य नहीं करता है? तो आपको बताना है छोटी आंत। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि कार्बन निम्नलिखित कारणों से स्थिर यौगिक बनाने में सक्षम है, तो किसके कारण? तो आपको बताना है इसका जो है छोटा परमाणु आकार है, ठीक है, इसी के कारण बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वसा के पायसीकरण में सहायक होता है, वसा के पायसीकरण में कौन सहायक होता है? तो इसमें जो है पीत लवण जो है सहायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि बांध पुनर्वास और जो है सुधार परियोजना किस वर्ष जो है शुरू की गई थी? तो ये जो है 2012 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कुछ पौधे अपनी जड़ों में भी नए पौधे पैदा कर सकते हैं, ऐसे पौधों को क्या जो है कहा जाता है? किस तरीके के जो है पौधे ये कहलाते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? तो सरकंद के जो है अंतर्गत आते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं शकरकंद। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसे इस्लाम का जो है संस्थापक माना जाता है? तो इस इस्लाम के जो है संस्थापक के रूप में आपको याद रखना है कि ये जो है पैगंबर मोहम्मद को जो है कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे और जो है उन्नत करने के लिए भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के जो है तहत शुरू किया गया था? तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है, ये जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक जो है क्रियाशील है? तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कैल्शियम, ठीक है, Ca आपके जो है आपके राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कैसे और कब जो है उत्पन्न होती है? तो ये जो है आपका राइट उत्तर होगा दिन के जो है दौरान प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जीके के भी प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे चलेंगे मैथ के प्रश्नों की ओर, और मैथ के फटाफट से जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और 25 ठो क्वेश्चन आपको मालूम भी है कि देने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो मैथ तो आपके लिए, और साइंस, ये तो 3 विषय, रीजनिंग, ये जो है आप लोगों के 3 विषय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैथ के पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपका पहला जो है मैथ का प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, और कोशिश करना है कि इस प्रश्न का जो है सोल्यूशन आप लोग बता सके, ठीक है। कोशिश आप लोगों को जारी रखना है। मैथ जो है आप लोगों को डेली ही इस प्रेस्टिज सेट में मैं कराता रहूँगा, ठीक है। तो ये प्रेस्टिज सेट फुल मॉक टेस्ट जो भी कह लीजिए, मॉडल सेट, ये आपके आपके लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है। तो इसको कभी भी मिस नहीं करना है। आप बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एक बार। कह रहा है पहला मैथ का प्रश्न कि दो संख्याओं का एलसीएम जो है 156 है और इनका जो है HCF 12 है, तो यह देखते हुए कि एक संख्या जो है 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब जो है आपके पास दो कंडीशन दी गई है, बोला गया है कि दो संख्याएं हैं वो हमको मालूम नहीं है, उसका जो है एलसीएम एलसीएम जो है आपकी 156 है, परंतु इसका एचसीएफ जब हम निकाल रहे हैं तो 12 हो रहा है। तो अब जो है हमसे बोल रहा है कि एक तो संख्या हमें मालूम है कि 12 है, तो दूसरी संख्या बताइए कि भाई साहब क्या है। तो इस तरीके के प्रश्नों के लिए मैंने आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ था, ठीक है। अगर आपने मैथ मेरे से पहले पढ़ा हुआ होगा, तो अगर मेरे चैनल से पहले से जुड़े हैं तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है, परंतु नए आए हैं, अगर आपने एक भी मैथ का क्लास नहीं किया है तो आपको नहीं मालूम होगा। तो आपसे इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डेली ही क्लास को ज्वाइन कीजिए। तो अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि एलसीएम गुणे HCF, ठीक है। ये जो है आपको याद रखना है, क्या? एलसीएम गुणे HCF, और बराबर बराबर में होता है पहला संख्या और गुणे
दूसरा संख्या, ठीक है। यही जो है फॉर्मूला है, अगर आप इसको याद रखते हैं, ठीक है, तो कभी भी आप लोग गलती प्रश्न में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या। एलसीएम देखिए कितना दिया है, 100 जो है 56 दिया है, ठीक है। और गुणे लिखेंगे, एचसीएफ का वैल्यू कितना दिया है, 12 दिया है, तो 12 बराबर है, तो बराबर पहली संख्या कितना दिया है, 12, तो 12 लिखेंगे गुणे दूसरी संख्या कितना दिया है, ये हमको निकालना है, ठीक है। कह रहा है दूसरी संख्या ही उसको बताना है। तो देखिए यहाँ से जब हम दूसरी संख्या निकालेंगे, तो ये जो है 12 जो है इधर गुणा में है, तो ये भाग में हो जाएगा। 156 गुणे जो है 12 और बटा में आ जाएगा 12, बटा मतलब भाग। तो ये 12 से 12 कट गया, यानी दूसरी संख्या बराबर कितना बच रहा है, ये दूसरी संख्या है और इधर क्या बच रहा है, 156। तो 156 आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे। ये तो बहुत मजेदार प्रश्न है। कह रहा है यहाँ पे कि 2 साल बाद 10% प्रति वर्ष की एक निवेश राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है 462 रुपया जो है। तो निवेश किए गए धन का जो है योग ज्ञात करना है। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है दूसरे वाले प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। और मैंने आपको बताया भी है कि आप कॉपी और कलम लेकर बैठिए पढ़ने के लिए, तो ही आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो बताने की कोशिश करेंगे, कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपको क्या लग रहा है। तो जो भी मेरे दोस्त बनाए हैं उनका तो सही उत्तर आया होगा, जो नहीं बनाए हैं वो समझिए। 2 साल बाद 10% वार्षिक ब्याज निवेश, यानी कि 2 साल समय दिया है, 10% जो है यहाँ पे आपका दर दिया है, और बोला क्या है कि इसके बीच का अंतर। तो जब भी साधारण ब्याज, देखिए ये जो लाइन है, साधारण ब्याज और जो है चक्रवृद्धि ब्याज बीच के अंतर जब भी आपसे पूछा जाएगा, तो आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि सेकेंडों में आप निकाल सकते हैं। तो अंतर डी बराबर होता है डी बराबर होता है पी इंटू आर बटा 100 गुणे आर बटा 100। यही आपका फॉर्मूला है, और इसको आपको लिख लेना है, ठीक है। कहीं पर भी आप इसको नोट कर लीजिए, जब भी आपसे पूछा जाए 2 साल का अंतर, ठीक है, 2 साल का अंतर जब पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला लगा देना है। आपसे 2 साल का ही ज्यादातर पूछता है। अगर 3 साल का पूछते तो आपको यहाँ पे और क्या करना होगा, इसमें जो है गुणा कर लीजिएगा 300 आर, ठीक है, 300 प्लस आर कर लीजिएगा, 300 प्लस आर बटा 100 कर लीजिएगा, ये 3 साल का हो जाएगा। लेकिन हमसे 2 साल का पूछा है, तो इसको हमको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 साल वाला फॉर्मूला भी आप लिख लीजिएगा, 300 प्लस आर बटा 100। अब देखिए डी अंतर कितना दिया है, ये रख लीजिए, यहाँ पे अंतर दिया है 462, तो इधर हो जाएगा पी मतलब कितना हम लोगों का मूलधन निवेश हुआ है, यही तो हमको ज्ञात करना है। ये तो हमको मालूम नहीं है कितना हमने पैसा जो है लिया है या दिया है, निवेश किया है, ये नहीं मालूम है। आर कितना दिया है प्रतिशत, तो 10 दिया है, ठीक है, 10/100 गुणे आर का वैल्यू फिर 10/100। अब जो है इसको सॉल्व करना है। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 1 0 से 1 0 कट गया, इसके नीचे 1 है, ठीक है, इसके नीचे 1 है। तो देखिए ये नीचे वाला जो गुणा है ये ऊपर आ जाएगा बराबर के इस तरफ, और इधर का गुणा इधर, मतलब पी बराबर जो वैल्यू हमें मिलेगा ये जो है 4 6 2 पे डबल जीरो लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 0 बचा हुआ था। तो यहाँ पे देख लीजिए 46 462 462 डबल जीरो आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने, बेहतर तरीके से इस प्रश्न का भी जवाब देना है। देखिएगा कह रहा है यहाँ पे कि एक दुकानदार प्रत्येक के लिए 94 रुपए 2 लेख बेचता है। इसमें से एक लेख ने 10% का लाभ कमाया और दूसरे पर 10% का नुकसान उठाया। हल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार है जो प्रत्येक के लिए 94 रुपया पर 2 लेख बेचा, प्रत्येक सामान के लिए, मतलब 94 रुपया में जो है 94 पर 2 सामान बेचा हुआ है, ठीक है। ये पहला सामान हो गया, ये दूसरा हो गया 94 रुपये में। अब कह रहा है कि इसमें हमको ये नहीं मालूम है कि दोनों सामान का दाम कितना है, परंतु ये कह रहा है कि एक सामान जो है उस पर 10% का लाभ हुआ है और दूसरे पे 10% की ये हानि हो गई है, ठीक है। तो जो है इसमें टोटल जो है उसको बताना है कि क्या वो दुकानदार को लाभ हुआ है या हानि हुआ है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है।
तो अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मैंने तो प्रश्न को आपको बेहतर तरीके से समझा दिया है, ठीक है। अब आपको जो है यहाँ पे इसका जो है सही उत्तर बताना है कि क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है। आपके एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, इस तरीके के प्रश्न देखिए। इसका कोई भी इसमें जो है लेन देन नहीं है। हमने 94 रुपये या किसी भी रुपये में लाए हैं, तो हमें मैटर करता है कितने परसेंट लाभ और कितने परसेंट जो है हानि पर बेचा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है हम क्या करते हैं कि ये जो है कभी भी आपको याद रखना है कि ये कभी भी इस कंडीशन में हानि ही होगा, ठीक है। इस कंडीशन में कभी भी आपको हानि ही होगा। बोला क्या है 10% लाभ और 10% की हानि पर बेचा जा रहा है, ठीक है। तो 10% लाभ और 10% हानि और गुणे 100 कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका कितना कट के बना 1%, और 1% ये क्या है आपका हानि है। तो 1% की हानि जो है आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा आपका। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? दो संख्याओं का गुणनफल जो है यहाँ पे है, ठीक है, तथा इनका जो है लघुत्तम समापवर्तक इतना है। इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, बताने की कोशिश करेंगे। आपके पास कंडीशन रख दिया गया है, ठीक है। और मैंने तो इस तरीके का प्रश्न कराया भी था। ये एलसीएम एचसीएफ वाला ही चैप्टर का प्रश्न है। थोड़े से आपको जो है यहाँ पे घुमाया गया है, ठीक है। परंतु अगर आप बेहतर तरीके से पढ़े होंगे इस चैप्टर को, तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर तो अभी तक आपने बता दिया होगा। अब तक उत्तर आ जाना चाहिए, जो भी मेरे दोस्त अच्छे तरीके से इस प्रश्न को पढ़े हैं। और एक बार और बता दूं कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को डेली करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। जितना इस पे ज़्यादा लाइक अगर आता है, हम लोग बेहतर तरीके से इस क्लास को डेली ही रेगुलर सुबह के जो है आपके 10 AM पे कराते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे जो है आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। एक ही क्लास में चारों विषय जो है आप लोग कवर कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए जो है थोड़ा-सा हम लोगों का सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि बहुत मेहनत से ये क्लास बन रहा है। 2 संख्याओं का गुणनफल, हमें मालूम नहीं है कि दोनों संख्या ये कौन-सी हैं, ये तो आपको पहले से मालूम है, ठीक है? तो हमें आपको क्या सूत्र बताया था? एलसीएम, ठीक है? इस तरीके से बताया था, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये जो है आपको पहले भी फॉर्मूला लिखा दिया है। बराबर क्या बताया था? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये जो है आपको फॉर्मूला मैंने बताया भी था। तो अगर आपने अच्छे तरीके से याद किया है, तो इसको जो है अब आप हमेशा यूज में देखेंगे कि आता ही रहेगा। दो संख्याओं का गुणनफल, तो देखिए दोनों ही संख्याओं का गुणनफल ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो कहिएगा बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसका वैल्यू हमें दे दिया है यहाँ पे 4735। उसके बाद से कह रहा है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक, तो लघुत्तम बोलते हैं एलसीएम को, यानी कि ये वैल्यू दिया है 115, गुणे दिया है एचसीएफ हमके नहीं मालूम है, तो हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ का ही वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से एचसीएफ का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बराबर के इस तरफ जितना लिखा गया है, ठीक है। इसके बट्टा में कौन आ जाएगा? इसके बट्टा में आ जाएगा 315, ठीक है। तो अब इसको भाग दे दीजिए। अब इसको भाग दे दीजिए, कितने मर्त में जाएगा? तो इसको अगर हम काटते हैं, ठीक है, तो ये 5 के पहाड़े में हो जाएगा, 9 पचे 45, और यहाँ पे 3 हो गया, 2 हो गया, 5 चौका 20, और यहाँ पे 5 सत्ते 35 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसके आगे अगर देखते हैं यहाँ पे, तो 5 छक्का 30, 5 तिया 15। अब जो है यहाँ पे देखिए, अब किससे कट जाएगा, किससे कटेगा अब ये? तो ये जो है आपको यहाँ पे देखना है। यहाँ पे जो है आपने कहीं गलती कर दिया क्या? यहाँ पे कितना हो रहा है आपका? 3 है ना? 5 नवा 45, फिर 2 बचा, ये 23 हो गया, 5 सत्ते 35, नहीं ठीक है। तो 3 के पहाड़ में 3 नवा 27, यहाँ पे 3 के पहाड़ में ये कितने मर्त में आएगा? 3 नवा 27, 9 आ रहा है, तो यहाँ पे फिर तो कट नहीं रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ी हो रहा है क्या? अच्छा देख लेते हैं, इसको गुणा ही कर देते हैं। 315 लिखा है ना, इसमें हम गुणा करते हैं अगर 35 से, तो हमें इतना आना चाहिए, मतलब 35 मर्त में कट जाएगा। 5 पचे 25, ये 5 2 7 और 3 पचे 15 हो गया, फिर 3 पचे 15, और ये हो जाएगा 4, और ये 3 त्रिका 9 हो गया। तो अभी इसको कर रहे हैं, तो 5 7 5 12 के 2, ये हो जाएगा 4 2 5 और 4 9, एक 10 हो जाएगा, ये 9 एक 10 11 हो जाएगा। ये देखिए तो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब ये वाला 35 वाला नहीं होगा, ये बिल्कुल आपका राइट उत्तर होगा 15, ठीक है। 15 से गुणा कर लीजिए। यहाँ पे मतलब हमें भाग कितना देना था? 35/315,
15, यहाँ से भाग देंगे तो 15 हमारे में कटेगा। तो बिल्कुल राइट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि एक छात्र को किसी जो है संख्या को 37 से गुणा करने को कहा गया, परंतु त्रुटिवश उसने जो है 73 से गुणा कर दिया। इस प्रकार छात्र द्वारा प्राप्त उत्तर सही गुणनफल से इतना अधिक था, वह संख्या क्या थी? तो देखिए बोला क्या है, इसको पहले देख लीजिए। किसी छात्र को बोला गया कि जो है मान लीजिए संख्या हमें नहीं मालूम है, x है, इसमें जो है बोला गया कि 37 से भाई साहब गुणा करो, ठीक है। तो उसने गुणा किससे कर दिया है? उसने गुणा कर दिया 73 से, ठीक है। 73 से गुणा कर दिया। तो ये कह रहा है कि सही उत्तर जो है आ रहा है उससे, तो अब उत्तर सही नहीं आएगा। तो जब भी यहाँ पे देखिए अधिक कम, देखिए पहले आना चाहिए, यहाँ से गुणा करेंगे तो 37, यहाँ से गुणा करेंगे तो 73, 73 हो रहा है। पहले गुणा किया था तो कितना हो रहा था? 37 x होगा। तो इसमें जब घटाया गया, अंतर किया गया है, तो यहाँ पे बढ़ के कितना आ गया? अधिक कितना हो गया? 648 अधिक हो गया, ठीक है। जब हमने 37 के जगह पे 73 से गुणा कर दिया तो अधिक बिल्कुल आएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो कितना अधिक आ रहा है? तो 13 में से 7 जाएगा 6, और यहाँ पे 6 में से 3, 36 x हो रहा है, ठीक है। 36 अधिक गुणा किया है 36 x, और ये बोल रहा है अंकों में कितना है? 648। यहाँ पे 36 के पहाड़ में देखिए कट रहा है, जब 12 के पहाड़ में कटा देते हैं, 12 तिहाई 36, 12 25 60, और 12 चौका 48। फिर 3 के पहाड़ में 3 एक में 3, 3 8 24, यानी कि जो है हम लोग का वो संख्या जो बनेगा वो बिल्कुल राइट उत्तर बनेगा 18, ठीक है। तो 18 जिन्होंने भी बताया है उनका राइट उत्तर है कि वो संख्या जो है 18 है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा, और डेली ही क्लास इस तरीके के चाहिए अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को जो है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए एक बार, ठीक है, ताकि हम डेली ही क्लास इस तरीके के प्रोवाइड करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।